दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये दोस्तों थर्मोस्टेट है। इस थर्मोस्टेट को कैपरी थर्मोस्टेट बोला जाता है। और पहले जितनी भी मशीनें आती थी हमारी, सभी एसी वाली मशीनें आती थी, तो उनमें ना ये थर्मोस्टेट लगा जाता था। कैपरी थर्मोस्टेट है। और आजकल जितनी मशीन सारी दोस्तों सब में ना टेम्परेचर सेंसर और रिले का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो कई लोग ना इसके कनेक्शन में कंफ्यूज होते हैं कि जैसे इसके पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट, तो कई लोगों ने कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा भी है मुझसे कि ना इसके अंदर कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, क्या फेज और न्यूट्रल यहाँ दिया जाता है? तो दोस्तों फेज और न्यूट्रल यहाँ पे नहीं दिया जाता। इसके जो कैसे कनेक्शन है, इसके कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। मैं तो थोड़ा मैं आपको बता दूँ, जैसे ये नॉब देख रहे हैं ना दोस्तों, इस नॉब के अंदर ना गैस भरी होती है। ठीक है। और यहाँ पे ना स्प्रिंग्स होते हैं हमारे। तो जैसे ये गर्म होता है ना, तो जो गैस है वो ना सर्कुलेट करती है, और उसके बाद जो टेम्परेचर में सेट किया होता है ना, वहाँ जाकर ना वो स्प्रिंग को हटा देती है, हमारे कनेक्शन काट देती है हमारी। ठीक है। तो इसमें ना पहले तो उसके कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि कनेक्शन ना कैसे होते हैं इसके। चलिए मैं आपको एक डायग्राम करके बताता हूँ। देखिए कनेक्शन कैसे होते हैं दोस्तों। देखिए देखिए ये आपका ना थर्मोस्टेट है। ठीक है। ये आपका थर्मोस्टेट है, यहाँ पे ये थर्मोस्टेट है, और इसमें ये 2 पिनें गई हुई है। ठीक है। 2 इसकी पिनें हैं ये। तो दोस्तों कनेक्शन कैसे होते हैं, देखिए फेज़ तो होता है ना दोस्तों। देखिए ये फेज़, यहाँ पे फेज़ है, ये डायरेक्ट एक पिन को दिया जाता है। ठीक है। और जो फेज़ यहाँ पे आता है ना दोस्तों, वही फेज़ ना यहाँ से आउट होता है। ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे न्यूट्रल नहीं मिल जाता है। और जो न्यूट्रल है दोस्तों यहाँ पे ना, ये देखिए ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। ठीक है। ये न्यूट्रल है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आपका एलिमेंट है, तो देखिए ये एलिमेंट है आपका। ठीक है। जैसे मान लीजिए एलिमेंट है ये, तो उसके 2 के पिन होती हैं। तो जो फेज़ है दोस्तों एक पॉइंट पे जाता है, और दूसरे पॉइंट पे डायरेक्ट न्यूट्रल जुड़ा रहता है ऑलरेडी। ठीक है। तो कनेक्शन कैसे होते हैं, फेज़ डायरेक्ट यहाँ से गया, जैसे ही वो गर्म होता है हमारा हीटिंग एलिमेंट, जैसे ही गर्म होता है और उसकी जो नॉब है वो सेंस करती है, तो वो क्या करती है कि इस कनेक्शन को काट देती है यहाँ से। ठीक है। तो इस तरह से ना इसके कनेक्शन किए जाते हैं थर्मोस्टेट के। चलिए अब आते हैं जो हीटिंग लाइट होती है ना, नियॉन बल्ब जो लगता है जलता है, वो कैसे जलता है, उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके कनेक्शन करने के लिए ना हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ हमको। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमको फेज मिलता है, आपने यहाँ कनेक्शन नहीं करने उसके, जो जैसे ये देख रहे हैं आप, ये नियॉन बल्ब होता है ना, इसके कनेक्शन आपने यहाँ नहीं करने। उसके कनेक्शन दोस्तों एक के अपने कनेक्शन यहाँ पे करने। देखिए पहले इसके कनेक्शन दे देते हैं हम। इसमें ना कनेक्शन इसका कर देते हैं हम। ठीक है। इसमें कनेक्शन कर देते हैं एक पॉइंट का। ठीक है दोस्तों, ये एक पॉइंट हमने कनेक्शन कर दिए, ये कनेक्शन हो गया। ठीक है। एक पॉइंट कनेक्शन कर दिया, और जो यहाँ से फेज आएगा उसको फेज मिल रहा है, और जो दोस्तों जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल हमें डायरेक्ट मिल रहा होगा। जो हीटिंग एलिमेंट्स जो वायर देते हैं न्यूट्रल, वो डायरेक्ट जा रहा होगा। तो न्यूट्रल हम देते हैं, देखिए न्यूट्रल्स को मैं दे देता हूँ। ठीक है। न्यूट्रल मैंने इसको यहाँ से दे दिया है। देखिए न्यूट्रल मैंने इसको यहाँ से दिया, अभी फ़िलहाल तो मैंने कनेक्शन चालू नहीं किए हैं। देखिए यहाँ से दे दिए है, और फेज दोस्तों जो है फेज हम यहाँ से दे देंगे। ठीक है। ये फेज़ की वायर है, तो इसको जोड़ लीजिएगा। चलिए इसको कनेक्शन यहाँ कर देते हैं। ये फेज़ हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है। तो अभी क्या है दोस्तों, फेज़ हमारा यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है। और वही फेज़ आउट होकर इस जो नियॉन बल्ब है उसको दिया गया है। ठीक है। और उसका एक एंड डायरेक्ट हमारे न्यूट्रल गया है। चलिए एक बार सप्लाई ऑन कर देते हैं। जो सारे कनेक्शन मेरे सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं दोस्तों, देखिए अभी देखिए, अभी देखेंगे लाइट नहीं जला। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा टेम्परेचर कम कर देते हैं। ये देखिए लाइट जल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये लाइट जल रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बंद हो गया। ये देखिए लाइट नज़र आ रहा होगा। तो ये दोस्तों अब जैसे सपोज किया अभी हमने, अब जैसे ये देखिए इसमें लाइट जली हुई है, इसमें ये लाइट जला हुआ है इसमें। अब जैसे सपोज किया, जैसे हमने दोस्तों 70 पे हमने ये कर रखा है। चलिए यहाँ पे 60 पे कर लेते हैं हम। इसको हमने 60 पे कर रखा है। तो ये दोस्तों लाइट कब बंद होगी, चलिए एक बार ना देखिए, ये लाइट देख रही होंगे आप,
ये लाइट जल रही है। अब देखिए ना दोस्तों, इसको ना एक बार गर्म करके देखते हैं इसको, और जैसे ये गर्म होगा ना ये लाइट बंद हो जाएगी। चलिए इसको देखते हैं थोड़ी देर गर्म करके। थोड़ी देर गर्म होगा ये, जो भी टेम्परेचर सेट कर रखा होगा 60 डिग्री पे, तो जैसे ही वहाँ तक पहुँचेगा है ना, ये कट कर देगा, लाइट को कट कर देगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों ना आजकल मशीनों में ज़्यादातर रिले का यूज़ किया जा रहा है। एक तो थर्मोस्टेट दोस्तों थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, और जो रिले और टेम्परेचर सेंसर है वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। और दूसरा ये है दोस्तों ना, इसको डायरेक्ट हमें ना इसको फेज़ देना, मतलब डायरेक्ट उसको सप्लाई देनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि ना जो हमारा एलिमेंट है उसको ख़राब होने की भी ज़्यादा ना चांसेस होते हैं, तो इसलिए ना इसको वो दिया गया है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में गर्म होता है, देखते हैं कितना गर्म होता है, कितना टेम्परेचर सेट करके हमने। जैसे हमारा टेम्परेचर जितने भी सेट किया होगा ना, तो उसी समय कट कर जाएगा। दोस्तों मेरे जो भी वीडियो होते हैं ना, नए तरह के वीडियो, नए इसमें ना कोशिश करता हूँ आपको नए तरीके से ना आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ आप लोग सीखे, उसे कनेक्शन जाने, कैसे कनेक्शन से किए जाते हैं, ठीक है। और कैसे ना इसको हम थोड़ा इसको इनोवेट करके कुछ नया बना सकते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों उसमें ना। चलिए इसको ना एक बार नीचे रख के करते हैं इसको ना दोस्तों। देखिए इसमें ना थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, क्योंकि अभी आयरन इतना गर्म नहीं है। चलिए इसको रख के यहाँ से करते हैं। अब देखते हैं कैसे काम करता है। होपिंग आपको नज़र आ रहा होगा, एलईडी देखिए नज़र आ रहा होगा आपको। ये दोस्तों ग्रीन लाइट है, अभी ग्रीन एलईडी है। तो अभी ये गर्म और देखिए कट हो गया है, देखिए दोस्तों, देखिए लाइट इसकी बंद हो गई है, ठीक है। और जैसे ही इसका ठंडा होगा दोस्तों, दोबारा ना ये अपना फिर दोबारा जल जाएगा। चलिए इसको मैं हटा लेता हूँ और देखते हैं कब ये दोबारा ही आएगा, लाइट जलेगा इसके अंदर। देखिए अब थोड़ा सा जो टेम्परेचर सेट कर रखा था हमने, देखिए अब देखिए ये है। अब जैसे इसको थोड़ा मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, देखिए दोस्तों, ये देखिए लाइट जल गई है। अब जैसे इसको मैं गर्म करूँगा ना दोस्तों, जैसे अब मैंने 70 में कर दिया, जैसे ये 70 डिग्री पे पहुँचेगा ना दोस्तों, तो ये कट कर जाएगा। तो उस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं, ठीक है। अगर इसके कनेक्शंस ना जैसे ये वाले कनेक्शंस हैं, ये नियॉन बल्ब के, अगर इसमें करेंगे ना तो फिर ये उल्टा काम करेगा, मतलब ये उल्टा काम करेगा, ठीक है। तो अपने कनेक्शन यहाँ पे ऐसे ही देने इसके। चलिए इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ना आपको ना इसके कनेक्शन समझ आ गए होंगे। चलिए दोस्तों ना अब एक मेरे पास ना एक और है, देखिए पावर स्विच है। एक ना कन्फ्यूजन लोगों का पावर स्विच भी होता है कि पावर स्विच कैसे काम करता है दोस्तों। देखिए ये दोस्तों, ये पावर स्विच लिए मैंने, ये टेस्टिंग के लिए रखे हैं फ़िलहाल। तो देखते हैं कैसे काम करेंगे। इसमें देखेंगे ना आप, इसमें आपको कॉन्टैक्ट में जुड़े हुए नजर आ रहेंगे इस पावर स्विच के अंदर। देखिए यहाँ गया तो यहाँ ऊपर आ गया, और यहाँ गया यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये ना डबल पोल डबल टच वाले स्विच होते हैं। और कनेक्शन लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, किसके कनेक्शन कैसे होते हैं दोस्तों। जैसे कि कई सोचते हैं कि फेज न्यूट्रल यहाँ देना है, फेज न्यूट्रल देना है। दोस्तों फेज न्यूट्रल बिल्कुल नहीं देना। इसमें जो कनेक्शन क्या होते हैं दोस्तों, इसके जो दोनों पिन है ना दोस्तों, ऊपर नीचे आपस में जुड़ी रहती है, ऊपर नीचे आपस में जुड़ी रहती है। अगर आपने फेज यहाँ दे दिया, न्यूट्रल यहाँ दे दिया, तो आपका क्या होगा कि पटाखा बोल जाएगा आपका, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगी। तो आपने फेज यहाँ और न्यूट्रल यहाँ देना है। चलिए एक बार ना इसको लेके देखते हैं। जैसे ये फेज मैंने यहाँ दे दिया है और न्यूट्रल मैंने यहाँ दे दिया है, ठीक है, ये दे दिया। अब एक बार सप्लाई ऑन करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। देखिए अब ये बंद है, ठीक है। अब इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। देखिए कनेक्शन इसके हट गए थोड़े। ये देखिए कनेक्शन थोड़े इसके लूज़ हैं। ये देखिए ये बंद हो गया, ये चालू हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ना इसके कनेक्शन आप समझ गए होंगे किस तरह कनेक्शन होते हैं इसके, ठीक है। फेज न्यूट्रल और दोनों में भी यहाँ पे हमारी जो वायर है SMPS वगैरह के ना कनेक्शन यहाँ किए जाते हैं, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट वगैरह SMPS वगैरह कनेक्शन यहीं से किए जाते हैं।
तो दोस्तों मेरी एक और नई जानकारी आपको मैंने देने की कोशिश की है। दोस्तों मुझे सब्सक्राइबर ऐसे चाहिए कि जो मेरी वीडियो देख सके। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ ना, आप लोग मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कि आप ना किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे मशीनों में प्रॉब्लम आती है, तरह तरह की मशीन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन ना हर प्रॉब्लम का ना मशीन के पास जाकर उसको ठीक करना, कस्टमर के पास जाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो दोस्तों इसलिए जो सारा सेटअप है मैं घर पे बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ ना आपको ना समझाने की कोशिश करूँ कि ये जो प्रॉब्लम आती है तो कैसे आएगी। ठीक है, SMS ख़राब हो गया, चेंज कर दिया, तो दोस्तों उसका तो वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। बीपर मोटर चेंज कर दी, कोई मतलब नहीं। गेयर मोटर चेंज कर दी, कोई मतलब नहीं। सोलनॉइड चेंज कर दिया, तो इस तरह की वीडियो दोस्तों मैं नहीं बनाता। मैं आपको नए नए तरीके से मशीन्स में आप क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो वही बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी जितनी वीडियो देखेंगे ना आप, सारी वीडियो में ना नई नई चीज़ें होगी, नई नई चीज़ें होगी। ठीक है, तो कस्टमर साइट पे जाना ना, जाके वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जल्दी ना दोस्तों कुछ वीडियो बनाऊंगा मैं कि कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा ना, वहाँ जाकर कोशिश करूँगी वो वीडियो बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 600 मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे चैनल दोस्तों उसको आपने जो नए हैं उनको सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों इसको एक लाइक भी दीजिएगा। दोस्तों जो शेयर करने का है दोस्तों, शेयर करना जब कीजिएगा शेयर जब आपको लगे कि कोई बहुत ही अच्छी काम की चीज़ है। तो मतलब ऐसा लगे कि हाँ आप शेयर करेंगे, कोई दूसरा जिसके पास भी मशीन्स है ना उसको कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।